हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह सितंबर के असाइनमेंट नंबर 2 का हल, जो कि है कक्षा 12वीं का और जिसका विषय है हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 कहता है, किशन दा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किशन दा की सोच जीवन के संदर्भ में कितनी तर्कसंगत है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किशन दा यद्यपि कहानी के जीवंत किरदार नहीं है, परंतु वे यशोधर बाबू के अनुकरणीय हैं। सरलता, आत्मीयता, सादगी, भारतीय संस्कृति से लगाव इत्यादि कुछ ऐसे पक्ष हैं जो किशन दा के जीवन के प्रति सोच को उजागर करते हैं। यद्यपि यह सोच पुरानी जरूर लगती है, पर ये गुण व्यक्ति को पुरातन काल से आधुनिक काल तक जीवन जीने और अपने आसपास के लोगों, समाज, परिवार से सामंजस्य बिठाने में सहायक है। वर्तमान समय में भले ही व्यक्ति का जीवन भौतिकवाद की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है, पर किशन दा की जीवन के प्रति सोच अनुकरणीय है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो ये काव्यांश आप प्रश्न पत्र से देख सकते हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न क है वो क्या लिखा हुआ है, उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उषा का दृश्य ऐसा लग रहा है मानो स्लेट की कालिमा रूपी रात पर किसी ने लाल खड़िया चौक रूपी लालिमा मल दी है, या किसी गोरी झिलमिल दे जो है वो पानी में हिल रही है, उसकी परछाई उसको दिखाई दे रही है, ऐसी उषा हमको प्रतीत हो रही है। ख जो है उसका प्रश्न क्या दिया हुआ है, उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। ग प्रश्न कहता है, नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, नीले जल की संज्ञा नीले आसमान को दी गई है तथा उषा काल की लालिमा ऐसे प्रतीत हो रही है मानो नीले स्वच्छ जल में किसी की गौर देह की परछाई हिल रही है। फिर प्रश्न 3 क्या कहता है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीजी द्वारा इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराने के लिए उन्होंने निम्नलिखित 3 तर्क दिए। पहला है, जिसे तुम पानी की बर्बादी कह रहे हो, वास्तव में यह इंद्रदेव को पानी का अर्घ्य है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। फिर नंबर 2 है, लाखों करोड़ों रुपए में से 2-4 रुपए यदि किसी को दे दिए जाए तो यह त्याग नहीं होता। त्याग वह होता है जो चीज़ आपके पास सीमित मात्रा में हो, उसकी ज़रूरत दूसरे को है और तुम्हें भी है, तब दिया जाने वाला दान श्रेष्ठ होता है। तीसरा है, हम खेतों में फसल उगाने से पहले 5-6 सेर अनाज ऐसे ही फेंक देते हैं, तभी लहलहाती फसल प्राप्त होती है। यही आदमी का आचरण होता है जिससे सबका आचरण बनता है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, उड़ने से तात्पर्य यह है कि कविता कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है, जिसे अनंत आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भी नहीं जान पाती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है जबकि कवि की कल्पना की उड़ान असीमित है। खिलने से तात्पर्य यह है कि कविता की उत्पत्ति फूलों के खिलने के समान ही होती है। जिस प्रकार कलियों के प्रस्फुटित होने से फूल खिलते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में विचारों व भावों रूपी कला के प्रस्फुटित होने से ही काव्य की रचना होती है। फूलों की खुशबू घर के अंदर और बाहर फैलती है और कुछ दिनों तक महकने के पश्चात एक दिन उसे मुरझाना पड़ता है, किंतु कविता का अस्तित्व घर के अंदर बाहर होने के साथ ही अनंत काल तक लोगों के हृदय में, मन, मस्तिष्क व स्मृति पटल पर अपनी जगह बनाए रखता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो क है, पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। ख है, पत्रकारिता के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है वॉचडॉग पत्रकारिता, दूसरा है एडवोकेसी पत्रकारिता। फिर ग है, स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा, वे पत्रकार जो किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते तथा वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं, स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। ठीक है। फिर घ जो है इसका, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को ही पत्रकारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इस असाइनमेंट के अंत में पहुंच जाते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करिए।
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ना केवल हम आप लोगों को असाइनमेंट के सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाएंगे बल्कि आने वाले फ्यूचर में हम आप लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो का अपडेट मिले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो हमारा जो चैनल है वो तभी आगे ग्रो करेगा जब हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और वो मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।